अभी जा रहे हैं हमारे नेता, बिहार में जाएंगे इसी दीपावली के बाद। देख लीजिएगा बिहार में वो माहौल बदलेगा कि तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। बस अखिलेश यादव जी को पहुंचने दीजिए सिर्फ बिहार। तो 58 सीटों पर प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। आप देख नहीं रहे हैं 2024 का चुनाव? ये क्यों भूल रहे हैं? 2024 के चुनाव में जाइए ना। अरे चुनाव तो हम लोगों ने 22 का भी देखा है। 22 का देखा था आपने, 24 भी देखा है आपने कि नहीं देखा है? 24 में अगर वो विधानसभा का चुनाव होता लोकसभा चुनाव के साथ में, तो कौन मुख्यमंत्री बनता? माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कितनी जनसभा की थी, ये क्यों नहीं बताते आप? किसने नहीं किया था? प्रधानमंत्री ने नहीं किया था, गृह मंत्री ने नहीं किया था, रक्षा मंत्री ने नहीं किया था, वित्त मंत्री ने नहीं किया था। किसने जनसभा नहीं किया था? तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री बुला लिए गए थे उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में। असम तक के मुख्यमंत्री को बुलाया गया था। तब क्या हुआ था? अकेले अखिलेश यादव ने सत्ता पक्ष को जो है धूल चटा दिया था इसी उत्तर प्रदेश की धरती पर, और 37 सीटों पर विजय प्राप्त किया था। जो है जी लिख के रख लीजिए, अगर आपके पास कागज कलम होगा लिख के रख लीजिएगा, 2027 में माननीय अखिलेश यादव इस प्रदेश के 2/3 बहुमत से जीतकर मुख्यमंत्री बनेंगे। जो है लिख के रख लीजिएगा कागज पे, ये रही समझ बोल रहे हैं। 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन अखिलेश यादव को और अखिलेश यादव के पीडीए का कारवा बढ़ता जा रहा है। चुनाव से पहले लगातार भारतीय जनता पार्टी को या बसपा को तमाम नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे, अखिलेश यादव शामिल करवाना है। इसको लेकर बात करते 2027 में जो कारवा बढ़ रहा है कितना सफल होगा? क्या अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी सरकार बनाने में सफल होगी, या फिर ये कारवा ऐसे ही चलता रहेगा? क्या कहना चाहेंगे? आज लगातार समाजवादी पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं, एक आधी नहीं तूफान है माननीय अखिलेश जी का। जो है उनके कुशल नेतृत्व का तूफान है जो है। और इससे कन्फर्म अभी तो आप देख रहे हैं, अभी 2027 आया नहीं, अभी तो 25 चल रहा है। 2027 तक जो है आपको दिखेगा कि तमाम लोग आपके इस कारवां में शामिल हो रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी के, और 2027 के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी। ये कारवां लगातार चलता रहेगा। जो है लोग शामिल हो रहे हैं, अपनी पार्टियों को छोड़ रहे हैं। अभी तो आप सिर्फ देख रहे हैं और लोगों को, अरे 2026 आने दीजिए, सत्ता पक्ष के लोग भागकर माननीय अखिलेश यादव जी के शरण में आएंगे और 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनवाएंगे। भाजपा के जो लोग हैं वो शामिल होंगे? जी हाँ, भाजपा के लोग शामिल होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप तो मीडिया के लोग हैं, पूरे उत्तर प्रदेश का सर्वे करके देख लीजिएगा। पूरे उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि इस देश का सर्वे करके आप देख लीजिएगा। देश में अगर इस समय सबसे लोकप्रिय कोई नेता है तो सबसे बड़े लोकप्रिय नेता जो है वो माननीय अखिलेश यादव हैं। जहां अगर रात को 12 बजे जाते हैं तो वहां 4-5 लाख की भीड़ जुट जाया करती है। माननीय अखिलेश यादव से हाथ मिलाने के लिए सिर्फ जुट जाया करती है कि हम अपने नेता से किसी तरीके से हाथ मिला लें। और बाकी चाहे इस देश के पीएम हो, चाहे इस देश के सीएम हो, इस प्रदेश के सीएम हो, किसी नेता के उसमें इतनी भीड़ नहीं जुटती है। ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं। लेकिन ये भीड़ वोट में कैसे तब्दील नहीं होती है? वोट में तब्दील कैसी बात करते हैं आप पत्रकार महोदय? वोट में तब्दील क्यों नहीं हुई? उठाइए ना 2024 का चुनाव, देखिए ना, भीड़ वोट में तब्दील हुई। तमाम बेईमानी के बाद, तमाम दबंगई के बाद, तमाम जो है पुलिस प्रशासन के गुंडई के बाद 2024 में हम जो है 37 सीटें जीते हैं उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सारी समाजवादी पार्टी का पिछला रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए इस बार 2024 में हम उत्तर प्रदेश की नहीं, इस देश की तीसरे नंबर की पार्टी है। क्या वोट में नहीं तब्दील हुआ? और अगर ईमानदारी से निष्पक्ष चुनाव होता तो 2024 में हम 50 सीटों से कम नहीं जीतते। जी, तो 27 में ये सिलसिला जारी रहेगा जीत का, या फिर कुछ परिणाम और? सिलसिला जारी ही नहीं, सिलसिला तो इस तरीके से जारी होगा। आज ही लिख के रख लीजिए, अगर आपके पास कागज कलम होगा लिख के रख लीजिएगा, 2027 में माननीय अखिलेश यादव इस प्रदेश के 2/3 बहुमत से जीतकर मुख्यमंत्री बनेंगे। जो है लिख के रख लीजिएगा कागज पे, ये रही समझ बोल रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेता लगातार कहते हैं 27 छोड़े 47 तक भूल जाए, सपा वाले सिर्फ दिन में सपने देखे। अरे हम कह रहे हैं वो 2024 में ही भूल गए थे, इस प्रदेश से चले गए थे वो लोग। 2024 का रिकॉर्ड उठाकर देखिए और उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड उठा के देखिए। जो हम 37 सीटें जीते हैं उसमें 258 सीटें विधानसभा हमने जीती है, और 258 सीटें हमने जब जीती है तो ये बीजेपी वाले 2024 में ही समाप्त हो गए थे। जो है अगर विधानसभा का चुनाव होता तो 2024 में समाप्त हो गए होते। ये 2047 छोड़े, 2027 में इनके सारे प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी और माननीय अखिलेश यादव 2/3 बहुमत से जीतकर मुख्यमंत्री बनेंगे। ये चैलेंज है मेरा। बीजेपी के सारे प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी? जी हाँ, अधिकांश प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी, लिख लीजिएगा।
बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं आप। 58 सीटों पर प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। आप देख नहीं रहे हैं 2024 का चुनाव? ये क्यों भूल रहे हैं? 2024 के चुनाव में जाइए ना आप। अरे चुनाव तो हम लोगों ने 22 का भी देखा है। 22 का देखा था आपने, 24 भी देखा है आपने कि नहीं देखा है? 24 में अगर विधानसभा का चुनाव होता लोकसभा चुनाव के साथ में, तो कौन मुख्यमंत्री बनता? माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते। और इस समय इस देश के जो है सबसे लोकप्रिय नेता हैं, किसी भी प्रदेश में अभी जा रहे हैं हमारे नेता, बिहार में जाएंगे इसी दीपावली के बाद। देख लीजिएगा बिहार में वो माहौल बदलेगा कि तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। बस अखिलेश यादव जी को पहुंचने दीजिए सिर्फ बिहार पहुंच के अखिलेश यादव तेजस्वी की सरकार बना। जी हाँ, बिहार जिस दिन माननीय अखिलेश यादव जी पहुंच गए, उस दिन एक तूफान आएगा तेजस्वी यादव के पक्ष में, और वहां इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ही पर्याप्त हैं। जो है बस जाने दीजिए अखिलेश यादव जी का रोड शो और उनकी जनसभाएं होने दीजिए से बिहार में। क्या बात कर रहे हैं कि बीजेपी के बड़े बड़े लीडर केंद्र सरकार से लेकर राज्य मध्य प्रदेश सरकार के लिए लोग बिहार में लगे, आप कह रहे हैं अखिलेश यादव जाके तेजस्वी की सरकार बना देंगे? अरे पत्रकार महोदय, मैं आपसे भी एक सवाल पूछना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कितनी जनसभा की थी, ये क्यों नहीं बताते आप? किसने नहीं किया था? प्रधानमंत्री ने नहीं किया था, गृह मंत्री ने नहीं किया था, रक्षा मंत्री ने नहीं किया था, वित्त मंत्री ने नहीं किया था, किसने जनसभा नहीं किया था? तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री बुला लिए गए थे उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में। असम तक के मुख्यमंत्री को बुलाया गया था। तब क्या हुआ था? अकेले अखिलेश यादव ने सत्ता पक्ष को जो है धूल चटा दिया था इसी उत्तर प्रदेश की धरती पर, और 37 सीटों पर विजय प्राप्त किया था जो है, और 7 सीटें 6 सीटें गठबंधन को भी मिली थी। आप कहां भूल रहे हैं? अकेले अखिलेश यादव जी थे उस समय भी, और आज भी अखिलेश यादव जी अगर बिहार जा रहे हैं, जिस दिन उनके कदम बिहार में पड़े, आप देखिएगा एक तूफान आएगा, एक जनसैलाब आएगा जनता का। जनता उनके पीछे दौड़ती हुई दिखाई मिलेगी। आज ही मेरी बात को नोट कर लीजिए कि जितना जनसमूह उनके पीछे होगा, शायद इस देश के किसी नेता के पीछे जनसमूह नहीं दौड़ता है। बिहार में ये जनसमूह दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। उत्तर प्रदेश का लाल बिहार में दहाड़ेगा, और वो उत्तर प्रदेश के नेता नहीं रह गए सिर्फ अखिलेश यादव जी। भैया अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के नेता नहीं रह गए हैं, अखिलेश यादव जी पूरे देश के नेता हैं, हर जात के नेता हैं, हर समाज के नेता हैं, हर धर्म के नेता हैं। सभी लोग अखिलेश यादव का सम्मान करते हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं कि बिहार हमसे कितनी दूर है? वो तो हमारे बॉर्डर का मामला है। और बिहार में पहुंचने दीजिए अखिलेश यादव जी को। जीत से आगाज बिहार से कर देंगे। जी हाँ, बिहार भी जीतेंगे, और 2027 में बहुत अच्छी तरीके से उत्तर प्रदेश भी जीतेंगे, और माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे इस प्रदेश के। ये ख्वाब कहीं अधूरे न रह जाए, ये इतना ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है। ख्वाब देखने की हमारी आदत नहीं है, हम अपने नेता का काम देख के बोल रहे हैं। अरे आप भी सोचिए, पता नहीं आप किस पार्टी को बिलोंग करते हैं, मैं तो ये नहीं कहता हूं। आप ये देखिए ना कि माननीय अखिलेश यादव जी अकेले कितनी मेहनत कर रहे हैं। आप लोग जैसे 2024 का नाम लेता हूं, आप 22 पे चले जाते हैं, आप चले जाएंगे अभी 12 पे चले जाएंगे, 5 पे चले जाएंगे, 7 पे चले जाएंगे। अरे जो सामने हुआ उसको देखिए ना, 2024 को देखिए आप। 2024 की चर्चा आप नहीं करेंगे, 2024 की आप चर्चा नहीं करते हैं कि 2024 में माननीय अखिलेश यादव ने सत्ता पक्ष को धूल चटा दिया। 24 में नहीं, हम 27 पर चर्चा कर रहे हैं। 27 में क्या होगा? 27 में माननीय अखिलेश यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, और बहुमत से मुख्यमंत्री होंगे, इसमें दो राय नहीं है। ये जनता जनार्दन की आवाज है। जनता आज अपना नेता मान रही है, जनता देख रही है। हम कह रहे हैं 2027 क्यों? कल विधानसभा भंग कराइए। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि माननीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। बनाइए, विधानसभा को भंग कराइए आप लोग। कल बन जाएंगे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम वो ये कहते हैं कि 27 में भी साइकिल पंचर ही रहेगी। 27 में साइकिल पंचर नहीं, किसकी बात करते हैं? जो खुद नहीं विधानसभा जीत रहा है, वो पूरे उत्तर प्रदेश का फैसला लेगा जनता का। मुख्यमंत्री विधानसभा के जो अपने विधानसभा में जो फैसला नहीं ले सकता है, जनता उनके साथ में नहीं है उस विधानसभा की, और वो पूरे उत्तर प्रदेश का फैसला लेगा। और अखिलेश यादव ऐसे हैं, या उनके परिवार का कोई भी सदस्य कहीं से भी चुनाव लड़ता है, सभी जातों धर्म के लोग जिताकर उन्हें विधानसभा और लोकसभा भेजने का काम करते हैं। इसीलिए तो परिवारवाद कहते हैं। कहाँ परिवारवाद है? परिवार तो कह रहे उनके परिवार का कोई सदस्य ले रहे। अरे जिसके पास परिवार ही नहीं रहेगा वो क्या बात करेगा? हमारे पास परिवार है तो हम बात करेंगे। और बात का मतलब ये होता है कि जिसकी हमारे घर में अगर 5 बेटे हैं, जो राजनीति करने के लायक है उसको राजनीति करवाते हैं, जो नौकरी करने लायक है उसको नौकरी में भेजते हैं, जो बिजनेस करने के लायक है उसको बिजनेस में भेजते हैं। ये बताइए, इकरा हसन जो सांसद है, उनके साथ जिस तरीके से अमर्यादित टिप्पणी की जाती है, आप कैसे देखें? क्योंकि आतंकवादी कह दिया जाता, मुल्ली कह दिया जाता, क्योंकि वो वर्तमान में सांसद है। देखिए ऐसा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। इकरा जी जो है
इस देश की बेटी है और एक संवैधानिक पद, लोकतांत्रिक पद पर जो है सांसद है। इस तरीके से उनके बारे में टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। और हम नहीं, हमारी पार्टी के नेता भी, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी इकरा हसन के साथ खड़े हैं। आपको दिखाई पड़ा होगा। हाँ, क्या वजह हो सकती है कि इकरा हसन जो मौजूदा सांसद, उनके बारे में ऐसा किया जाता, आतंकवादी तक कह दिया जाता है? कहने से आतंकवादी थोड़ा ना हो जाएगी। एक भी आपके शब्द है। अरे इस देश को आजाद कराने के लिए हिंदू मुस्लिम साथ में मिलकर चले थे, तब इस देश को आजादी मिली थी। अगर झांसी वाली रानी लड़ रही थी तो बेगम हजरत महल भी लड़ रही थी। अगर जो है राम प्रसाद बिस्मिल जी जेल में थे जो है, तो अशफाकुल्लाह खां भी जो है फांसी का फंदा चूमने के लिए लालाई थे राम प्रसाद बिस्मिल के साथ में जो है। ये देश हिंदू और मुसलमान का देश है, सबका देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो है। और ये एक आदमी से देश नहीं है। और आतंकवादी किसी को कहना, किसी को कुछ कहना, वो आपकी जबान है, आप कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन जब हिस्ट्री में जाएंगे तो पता लगेगा देश का हर नागरिक देश के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार था। जो तो क्या लगता है कि इस समय जो प्रेजेंट में राजनीति हो रही है, हिंदू मुसलमान पर नहीं डिपेंड होगा? आपको नहीं दिखाई देता है? इस समय विकास की बात नहीं होती है, इस समय रोजगार की बात नहीं होती है, इस समय नौकरी की बात नहीं होती है, इस समय युवा बेरोजगार घूम रहा है उनकी बात नहीं होती है। इस समय पूरे भारत में मंदी छाई हुई है, व्यापार में मंदी छाई हुई है, व्यापारियों की बात नहीं होती है, छात्रों की बात नहीं होती है, दवा की महंगाई की बात नहीं होती है। सिर्फ बात होती है धर्मवाद की, जातवाद की, मंदिर मस्जिद की, गुरुद्वारे शिवालय की बात होती है। अगर बात ही करना है और आप भी बात कीजिए तो रोजगार की बात कीजिए, चिकित्सा की बात कीजिए, शिक्षा की बात कीजिए, इन नौजवान युवकों के रोजगार के लिए बात कीजिए। जितने भी नौकरियां आती है सबके पर्चे लीक हो जाया करते हैं और आप हमसे पूछ रहे हैं किस पे चर्चा हो रही है। अरे हम कहते हैं कि एक बार आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता जनार्दन से आग्रह करना चाहता हूं कि 2027 में माननीय अखिलेश यादव को लाइए और रोजगार की गंगा बहेगी, व्यापार की बात होगी, शिक्षा की बात होगी, चिकित्सा की बात होगी और हर गरीब मजदूर, किसान और महिला की सम्मान की बात होगी। लाइए 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी को जो है। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि 2027 का इलेक्शन दूर है और लगातार समाजवादी पार्टी में लगातार लोग शामिल हो रहे हैं। चुनाव से पहले ये जो कारवां अखिलेश यादव का बढ़ रहा है, ये 27 में कितना सफल हो पाएगा? क्योंकि इकरा हसन के बारे में जिस तरीके से मर्यादित टिप्पणी की गई, वो लोकसभा की सांसद है और उनके पर जिस तरीके से टिप्पणी की गई, ये वाकई में सही नहीं। फिलहाल आप सभी का क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।